फ्रेंड्स, तो हमारा धर्मस्थ का प्रासाद चल रहा था दूसरा पर्व, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे से जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। पृथुसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन की पहली सीढ़ी पर पांव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल का अधिकार क्या रहेगा। यदि गण केवल द्विज कुलों का होता तो स्थिति दूसरी होती, परंतु गण मिश्रित है, उसमें यवन सामंत हैं। तथागत के अभिधर्म में प्रभावित अनेक क्षत्रिय वैश्य हैं। उनके लिए वर्ण की शुद्धता और अधिकार का महत्व नहीं, प्रत्युत उन्हें वर्ण वर्ग की शक्ति से स्पर्धा है। इसलिए परिषद में गण संवाहक इस विषय को स्थगित किए हैं। धर्मास्थान में इस प्रश्न का निर्णय समाज की व्यवस्था का प्रश्न है। तात के उत्तर से अनुत्साहित होकर दिव्या ने पूछा, परंतु तात, मद्र गणराज्य के धर्मस्थान में सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का जो सिद्धांत है वो। तात के अत्यंत शुभ्र श्मश्रु से आच्छादित मुख पर मुस्कान झलक आई। सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है, परंतु सिंह और मृग का एक साथ जल पीना दोनों की परवशता में ही संभव है। स्वतंत्रता तो केवल उन्हें एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वाला शासक है, और उसकी यह इच्छा ही न्याय का आधार है। नास्तिक मारिश ने तथागत की जातक कथा उत्कीर्ण ने करके प्रतिज्ञा भंग किया है। अभियोग में धर्मस्थान से अर्थदंड पाया। व्यवस्था की रक्षा के लिए वह आवश्यक था, परंतु यदि मारिश दंड, भय और अर्थलोभ से अपने मत के विरुद्ध आचरण करता तो क्या उचित होता। पुत्री न्याय के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तात स्नेह से परपुत्री के केशों पर हाथ रखे रहे, परंतु मन के क्षोभ के कारण दिव्या के लिए वह स्नेह व्यवहार उस समय अर्थहीन बल्कि मानसिक यंत्रणा बन गया था। दिव्या के जन्म से पूर्व उसकी माता का स्वास्थ्य क्षीण था। उसके जन्म के दिन ही दासी धाता अपने पीन स्तनों पर नवजात बालिका के लिए उपस्थित हुई। धर्मस्थ के प्रासाद में लोग धाता का अपना नाम भूल गए। वत्सल कन्या की धाता को सभी धाता पुकारने लगे। दासी ने भी उस नाम को स्वामी की कन्या की माता के स्थानपन्न मानकर गर्व से धारण किया। दिव्या की माता ने अपनी संतान की धात्री की कन्या को अपनी संतान की छाया मानकर छाया ही पुकारा, और उसका नाम भी छाया ही हो गया। मतलब जो उनकी धाती मात्रा थी, जो उनको दूध पिलाती थी दिव्या को, और उनकी पुत्री का नाम छाया हो गया। ठीक है, दिव्या और छाया। जो छाया थी वो धाती की पुत्री थी, और जो उनको दूध पिलाती थी दिव्या को। ठीक है। वयोवृद्ध धर्मस्थ के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र के एकमात्र पुत्र की एकमात्र कन्या सभी के लिए दुलारी थी। शैशव में ही उसकी माता और पिता का भी देहांत हो जाने से परिवार का अनुराग उसके प्रति और भी उमड़ पड़ा। वह धर्मस्थ के अग्रज पुत्र, अग्रज पौत्र और अग्रज परपौत्री सभी के प्रतिनिधि बनकर विशेष आदर और स्नेह की पात्र थी। दिव्या अपनी पितामह और धात्री सहित प्रासाद के उसी भाग में रहती थी जिसमें स्वयं धर्मस्थ रहते थे, परंतु दूसरे पितृव्यों के प्रासाद कक्ष भी उसके लिए पराये न थे। वह तितली की भांति सभी कुंजों पर उड़ती फिरती, और धात्री उस छाया उसके साथ साथ रहती। 10 वर्ष की आयु तक छाया केवल दिव्या के लिए क्रीड़ा सखी रही। इसके पश्चात प्रासाद की छोटी मोटी सरल सेवा के लिए उसे कभी इस कक्ष में और कभी दूसरे कक्ष में नियत कर दिया जाता। जैसे आकाश में चंद्र की कलाओं की पूर्ति होने से पृथ्वी पर पड़े थितले जल में पड़ने वाले चंद्र के प्रतिबिंब में भी कलाओं की पूर्ति होती है, वैसे ही दिव्या की छाया ने भी वयस्क होकर यौवन पाया। आकाशगामी चंद्रमा तो स्थिर गंभीर गति से अपनी यात्रा पूर्ण किए जाता है, परंतु थितले जल में पड़ता उसका प्रतिबिंब साधारण कारणों से भी शुद्ध हो जाता है। छाया अंतःपुर में युवा पुरुषों और उनकी युवती पत्नियों की सेवा और अत्यंत सामीप्य से अपने शरीर के विकास और उपयोग से शीघ्र ही परिचित हो गई। एक दिन विनय शर्मा की माता ने छाया को असमय अपने पुत्र के कक्ष में पाकर क्रुद्ध हो उसे सरल सेवा से वंचित करके बावड़ी स्थान से जल लाने का कठिन कार्य सौंप दिया। भाग्य ने रक्षा की। उसके शरीर पर यौवन उन्मुक्त होकर निखर आया था। मुख पर यौवन का लावण्य था। छाया ने दास नायक बाहुल की दया से आस्था नागर में अतिथियों के सम्मुख मद आधार उपस्थित करने की सेवा का कार्य पा लिया।
वामनों, कंचुकियों, जर्जर वृद्धों और ईशालु दासियों से भरे अंतपुर के जीवन में आस्था नागर की सेवा कहीं अधिक रुचिकर थी। वहाँ वैचित्र्य था, स्वच्छंदता थी। दासों का नायक बाहुल छाया के प्रति सहृदय था। छाया का मन आस्था नागर तक जा पाने के लिए अधीर हो उठता, परंतु ड्योढ़ी पर खड़ी खड्गधारी यवनी की मूर्ति का स्मरण करने से शरीर का रक्त जम जाता। उसका मन चाहता कि दास बाहुल के विरह की पीड़ा से व्यथित अपने शरीर को अंतपुर की विशाल पाषाण भित्तियों से टकरा कर छिन्न भिन्न कर दे, शूलों से भरी झाड़ी में अपने शरीर को डाल दे। कई मास तक वह मलिन रही और फिर भाग्य और देवता की इच्छा मानकर सह गई। दिव्या ने सुना प्रथुसेन तात के सम्मुख आवेदन के लिए प्रस्तुत हुआ है। वह शील के विचार से उस समय जाकर उनके समीप न बैठ सकी, परंतु मन उत्सुकता और दुविधा से व्याकुल होता रहा। प्रथुसेन से तात विमुख न थे, परंतु उसका अपना मन प्रथुसेन से कुछ कहना चाहता था। क्या सो वह स्वयं भी ठीक न जानती थी। ऐसी ही कुछ सहानुभूति और सांत्वना के रूप में प्रथुसेन कुछ भटका सा आश्रय की खोज में खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या स्वयं भी कभी उसी प्रकार अनुभव करती थी। तब भरे पूरे प्रासाद में भी सूनापन लगता। उस समय महापितृव्यों, पितृव्यों, पितामही और पितृव्याओं, भाइयों बहनों का स्नेह बोझ सा जान पड़ता। तात धर्मस्थ के प्रासाद में अन्य परिचित परिवारों में देवी मल्लिका और वसु मित्रा के यहाँ समाज आपना को और समावय में सब कहीं दिव्या के सतर्क कान प्रथुसेन का नाम, मधु पर्व उत्सव के घटना और परिषद के सम्मुख प्रथुसेन के आवेदन को लेकर मतामत का प्रसंग सुन पाते। उसके मन में एक कांटा सा बैठ गया। परिषद और धर्मस्थान दोनों ही स्थानों पर प्रथुसेन के संबंध में विचार स्थगित था। दिव्या मन में दुविधा रहने के कारण संकुचित और शिथिल रहती। वह कहीं भी संतोष न पाती। पितामही इस जीवन की यात्रा पूर्ण कर अपने विश्वास में परलोक के समीप पहुंच रही थीं और अत्यंत परलोक विमुख हो रही थीं। वे निश्चय न कर पाती थीं ब्रह्मलोक अधिक श्रेयस्कर होगा या निर्वाण। इसलिए अंत समय जान वे अत्यंत व्यग्रता से दोनों ही की प्राप्ति के लिए याज्ञिकों, पुरोहितों, अरहंतों और भिक्षुकों की कृपा के लिए प्रयत्नशील रहती थी। विशाल और विस्तृत परिवार की चिंता उनके लिए केवल शोक का कारण बन गई थी। दासी धाता ने महादेवी का ध्यान दिव्या के शैथिल्य और अनमनस्कता की ओर दिलाया। महादेवी ने कुमारी के विवाह योग्य आयु के प्रति और इस ओर तात धर्मस्थ और दूसरे पितृव्यों की उपेक्षा के प्रति असंतोष प्रकट कर दिव्या को व्यस्त रखने के लिए अनेक कार्य निर्दिष्ट कर दिए। उन्होंने आज्ञा दी, परपुत्री दिव्या पाकशाला में विशेष पकवानों का आयोजन करें, अतिथियों के लिए विशेष पुष्प मालाएं गूंथें, तूलिका लेखन करें। छाया को पुनः उसकी सहचरी के रूप में नियत करने का भी उन्होंने आदेश दिया। दिव्या और छाया अंतपुर के उद्यान में एक कुंज में बैठी मालाएं गूंथ रही थी। सम्मुख अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा था। छाया की उंगलियां द्रुत गति से चल रहीं और उसकी दृष्टि कभी अपनी उंगलियों की ओर तो कभी दिव्या के झुके हुए मुख की ओर चली जाती। पीठिका पर बैठी दिव्या की उंगलियां शिथिल थीं और दृष्टि निरंतर झुकी हुई। हाथ की अधगुंथी माला छाया पर फेंककर दिव्या ने मन का अवरुद्ध शोक प्रकट किया। यह झमेला मेरे सामर्थ्य का नहीं, और उत्तरे से मुख ढक लिया। छाया कुछ क्षण दिव्या के मुख की ओर दृष्टि लगाए मौन रही, फिर बोली, भद्रे, महादेवी अम्मा से कह रही थी कि तात और पितृव्य कुमारी की आयु का विचार क्यों नहीं करते। यह यौवन के उद्वेग के कारण ही अनमनस्क है, जैसे ऋतुकाल में पशु पक्षी। आवेश में मुख से उत्तरे हटाकर दिव्या ने शुद्ध स्वर में भर्त्सना की, निर्लज्ज, तू मर जा, तुझमें तनिक शील नहीं। इसी प्रकार की दृष्टता के कारण ही आर्य अमित ने तुझे अपने कक्ष से निकाला होगा। नहीं भद्रे, छाया ने निसंकोच दिव्या के नेत्रों में देखकर और उंगलियों से माला गूंथते हुए उत्तर दिया। भद्रे, नहीं जानती स्वामिनी अमिता ने किस अपराध में मुझे कक्ष से बहिष्कृत किया। दिव्या के उत्तर की प्रतीक्षा न कर उसने कहा, उस संध्या आर्य विनय अपने कक्ष में ही थे। उन्होंने कादम्बिनी का पात्र उपस्थित करने की आज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर आर्य ने कौतुक से हाथ मेरे अंग पर दबा दिया। मेरे लजाकर
सकुचाने से आर्या कुपित हो गई। बोली, तू छली और कुलटा है। दासी होकर कुल ललनाओं की भांति लाज का नाट्य करती है। तू आर्य को मोहित करना चाहती है। अलम प्रसंग से खिन्न होकर दिव्या ने मुख फेर लिया, परंतु छाया समवयस्का होने और शैशव में स्वामिनी की क्रीड़ा सखी रहने के अधिकार से कहती गई, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, संध्या समय आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आर्य रुद्रधीर के आने पर कुमारी उनकी अभ्यर्थना करें। स्वामिनी अमिता महादेवी से कह रही थीं, आर्य रुद्रधीर कुमारी के प्रति अनुरक्त हैं। भ्रकटी में बल डालकर दिव्या ने धमकाया, वाचाल चुप रह, और पीठिका से उठकर अपने कक्ष की ओर चली गई। छाया से अपने संबंध में लज्जाजनक प्रसंग सुन कुंठा अनुभव कर वह प्रयक पर जा लेटी। लज्जा से अपने में सिमट जाने के लिए उसने दुकुल ओढ़ लिया। आंखें मूंद कर सिर दुकुल में लपेट लेने पर भी छाया की बात कानों में गूंजती रही। महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, कुमारी आर्य रुद्रधीर की अभ्यर्थना करें। दिव्या प्राय ही यथावसर अनेक द्विजवंशी और यवन सामंत युवकों की अभ्यर्थना करती रहती थी। रुद्रधीर की अभ्यर्थना भी वह कई बार कर चुकी थी। इस समय अभ्यर्थना के आदेश का प्रयोजन जानकर उसका मन विरक्त हो उठा। स्वर्ण खचित रक्त कोशिये से अपने गुम्फित केश बांधे, माथे पर श्वेत चंदन के खोर में रक्त तिलक लगाए रुद्रधीर उसकी कल्पना में दिखने लगा। उसके उत्तरे के नीचे यज्ञोपवीत लटका रहा था, परंतु हाथ में खड़ग खींचे वह प्रतुसेन को दिव्या की शिविका में कंधा लगाने से बरज रहा था। नेत्र मुंदे दिव्या की कल्पना में रुद्रधीर के प्रति भय और विरक्ति का भाव बैठ गया। दिव्या मुख से दुकुल झटक कर उठ बैठी। छाया, सुनो, क्या काल होगा। दिव्या के प्रयक में स्थूण का आश्रय लिए छाया उंगलियों से माला गूंथती उसी ओर दृष्टि लगाए अपनी कल्पना में खोई। स्वामिनी की अनमनस्कता दूर करने का कर्तव्य भूल गई थी। सहसा पुकार सुनने से सतर्क होकर उसने द्वार से घाम की ओर देखकर उत्तर दिया, भद्रे, संध्या में विलंब नहीं है। भद्रे के सांध्य प्रसाधन की आज्ञा हो। नहीं, हाँ हाँ, चिबुक हथेली पर रखे विचार में अधमुदी आंखों से दिव्या ने उत्तर दिया। छाया ने नेत्रों में अनुनय भर प्रार्थना की, भद्रे, अर्घ आधार लेकर सेवा में आस्था नागर साथ चलने की आज्ञा दासी को देने की कृपा करेगी। अर्घ उपस्थित करने के प्रसंग की स्मृति से विरक्ति अनुभव कर दीर्घ निश्वास लेकर दिव्या ने उत्तर दिया, वाचाल, तू बड़ी निर्लज्ज है। प्रयक छोड़कर उसने छाया को आज्ञा दी, जा कंचुकी को आदेश दे कि सारथी को रथ प्रस्तुत करने के लिए कहे। दिव्या रथ प्रस्तुत हो जाने के संदेश की प्रतीक्षा न कर अंतपुर से आस्था नागर होती हुई प्रासाद के सिंह द्वार की ओर चली जा रही थी। अपने पीछे दुकूल और पुष्पमालाएं बाहु पर लिए चली आती छाया को उसने आज्ञा दी, महादेवी से निवेदन कर, कुमारी देवी मल्लिका के समाज में जा रही हैं। दिव्या उद्यान मार्ग से सिंह द्वार की ओर आ रही थी। मार्ग में खड़े अत्यंत वृद्ध निर्बल दृष्टि दास तारुक को अपनी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि गड़ाए देखकर दिव्या ने मुस्कुराकर पूछा, मातुल तारुक, शरीर स्वस्थ है। तारुक ने दिव्या को पहचानकर स्नेह और आदर से विभोर थुथुलाते स्वर में आशीष दी, कुमारी दीर्घायु हो, स्वसुर प्रासाद की एक छत्र स्वामिनी हो। अनेक दिन पश्चात कुमारी के दर्शन हुए। भद्रे, किस दिशा में प्रस्थान की इच्छा है। देवी मल्लिका के दर्शन के लिए, मातुल तारुक, दिव्या ने उत्तर दिया। तारुक ने कुमारी के मुख के अत्यंत समीप आयु से निर्वल नेत्र लाकर प्रश्न किया, क्या स्वामिनी अनेक दिन कला और विनोद से दूर रहने के कारण ही शिथिल और मलान जान पड़ती हैं। कुछ उत्तर न सूझने से दिव्या ने आस्था नागर की ओर देखकर प्रश्न किया, मातुल, छाया को विलंब क्यों हो रहा है। और घूमकर देखा। छाया एक द्राक्ष वितान की ओट में दिखाई दी। उसके समीप दास बाहुल था। उस ओर से दृष्टि हटाकर दिव्या ने तारुक से पुनः प्रश्न किया, मातुल, रथ में विलंब क्यों हो रहा है। उत्तर मिला, कुमारी दास द्वार पर जाकर देखें। दिव्या पीछे न देखकर उत्तर दिए बिना द्वार की ओर बढ़ गई। छाया द्रुत पदों से सम्मुख प्रस्तुत होकर स्वामिनी को रथ पर चढ़ाने के लिए उसके लहराते हुए उत्तरे और अंतर्वासक को समेटने लगी। पथ के असम और अश्व के वेगमय होने के कारण रथ हिलोरे ले रहा था। दिव्या की दृष्टि कभी इधर उधर और कभी रथ के अधोभाग में बैठी छाया पर पड़ जाती।
स्वामिनी से दृष्टि मिलने पर उसकी शैथिल्यपूर्ण गंभीरता भंग करने के लिए छाया बोली, भद्रे, अनेक दिन पश्चात देवी मल्लिका के प्रासाद में जा रही हैं। आज भद्रे को संतोष होगा। अपनी कल्पना में गहरी डूबी दिव्या ने छाया की बात को भी अपने ही विचारों के प्रसंग का अंग समझकर स्वयं अपने को ही उत्तर दिया, हाँ, परंतु जाने आयुष्मान आए अथवा ना आए। कौन आयुष्मान आर्य? उत्सुकता से ग्रीवा उठाकर छाया ने रहस्य के स्वर में प्रश्न किया। छाया की आंतरिकता से उत्साह पाकर दिव्या ने उत्तर दिया, आयुष्मान पृथुसेन। उसी समय रथ के पिछले भाग में बैठे कंचुकी पर उसकी दृष्टि गई। संभ्रम से उसने अपनी बात पूरी की। आर्य पृथुसेन ने तात के धर्मस्थान में मेरे द्वारा आवेदन किया था। उसी संबंध में वह पुनः अपनी कल्पना में खो गई। देवी मल्लिका संध्या समय समाज के प्रयोजन से प्रसादन में व्यस्त थी। दासी ने उन्हें सिंह द्वार पर धर्मस्थ की परपुत्री दिव्या का रथ पहुंचने पर समाचार दिया। व्यग्रता में सब छोड़कर मल्लिका नंगे पांव बछड़े के लिए अधीर गाय की भांति सिंह द्वार की ओर चल पड़ी। दिव्या को आधे मार्ग में पाकर अंक में ले उसका सिर सूंघे स्नेह से उसकी चुंबक उठा मल्लिका ने उपालंब दिया, वत्से, इतने दिन तुम क्या मुझे भूल गई थी? रुचिरा मुझे वियोग दे गई तो क्या तुम भी भूल जाओगी? मल्लिका ने अपने सजल नेत्र पोंछ दिव्या का मुख ध्यान से देखकर प्रश्न किया, हाय, तुम निस्तेज क्यों हो रही हो? स्वस्थ हो ना? अश्विनी कुमार तुम्हारी रक्षा करें। तुम कुछ चिंतित हो? मधु पर्व से चौथा पक्ष बीत गया। तुमने अभी अपनी बूढ़ी माँ की सुध ना ली। मल्लिका एक ही श्वास में सब कुछ कह गई। स्नेह के इस अतिरेक से विभोर होकर दिव्या कुछ उत्तर न दे पाई। अपना सिर उसने मल्लिका के उमगते हृदय पर रख दिया। उसके नेत्र संतोष में मुंद गए, परंतु नेत्र खुलते ही उसकी दृष्टि भटकने लगी। क्या आर्य अभी तक नहीं आए? अभी समय नहीं हुआ। दिव्या को अंक में लिए अपने कक्ष की ओर लौटती हुई मल्लिका अब भी अपना उपालंब कहे जा रही थी, पुत्री, तुम ही मेरी आशा हो, मेरी आत्मा की संतति। देव ने मेरी रुचिरा को छीन लिया। तुम्हें देखकर मैं उसे भूल रही थी और तुम इतनी निष्ठुर हो। वत्से, मेरा ना सही वीणा पाणी देवी सरस्वती के कोप का भय करो। पुत्री, कितने जन्म की तपस्या से देवी अलौकिक प्रतिभा का वरदान देती हैं। उसकी उपेक्षा और निरादर करने से देवी के अभिशाप का पात्र बनना पड़ता है। देवी ने तुम्हें अपना अंश अर्पित किया है। मल्लिका ने विशेष उत्साह से अपना श्रृंगार किया। विशेष उत्साह से उसने अभ्यागतों के लिए कापिशायनी और कादम्बिनी सुरा के कुतुब प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। वृद्ध वादक प्रभु को दिव्या के आने का समाचार देकर वादन में विशेष सतर्कता का आदेश दिया। अभ्यागतों ने उपधान के आश्रय विस्तरों पर स्थान ग्रहण कर लिया। मल्लिका दिव्या को साथ लेकर समाज में उपस्थित हुई। देवी ने वादकों को गांधार के स्वर उठाने का संकेत कर स्वयं आलाप आरंभ किया। संगीत के पश्चात उसने छलिक नृत्य के लिए आदेश दिया। दिव्या से सहयोग देने का अनुरोध कर उसने स्वयं नृत्य आरंभ किया। देवी मल्लिका के अनुरोध की उपेक्षा दिव्या के लिए संभव न थी, परंतु वह नृत्य में तन्मय न हो सकी। उसके नेत्र निरंतर दुविधा में पथ और द्वार की ओर लगे रहे। उपस्थित समाज के सरस्वती पुत्री सागल के सर्वश्रेष्ठ कलाविद युवती को साधुवाद दिया। स्तुति और संतोष प्रकट करने के लिए मल्लिका के आसन के सम्मुख भेंट उपस्थित की, परंतु मल्लिका मौन थी। नृत्य समाप्त हो जाने पर दिव्या को संबोधन कर उसने कहा, पुत्री, अनभ्यास विद्या का शत्रु है, और पूछा, क्या तुम्हारा चित्त अस्थिर है? मल्लिका के सम्मुख अपराध स्वीकार कर दिव्या ने क्षमा याचना की। माता, मैं अस्वस्थ हूँ, केवल दर्शनार्थ चली आई हूँ। मल्लिका शिष्या की पीठ पर स्नेह से हाथ रखे बैठी रही। दिव्या की दृष्टि प्रति कतिपय क्षणों में सिंहद्वार और पथ की ओर भटक जाती। समाज लगभग समाप्त होने को था। पृथुसेन द्वार से आता हुआ दिखाई दिया। दिव्या ने संतोष का श्वास लिया, परंतु फिर उस और देख न सकी। न देख सकने पर भी उसने जाना पृथुसेन अभ्यागतों के लिए लगे उपधानों में चुपचाप पीछे की ओर आकर बैठ गया। वह चिंताग्रस्त और शिथिल जान पड़ा। दिव्या ने हृदय में अन्याय की वेदना अनुभव की। मल्लिका के संकेत से दासियों ने अभ्यागतों के सम्मुख सुरापात्र और तांबूल उपस्थित किए। आलाप और परिहास से चतुष्काल गूंज रहा था,
परंतु दिव्या उस आनंद उल्लास में सहयोग न दे पाने से असुविधा अनुभव कर रही थी। वह देख रही थी पृथुसेन भी एक और निरुत्साह बैठा था। वह मल्लिका के सस्मित अभिवादन का उत्तर एक क्षीण मुस्कान से देकर मौन और गंभीर था। समाज विसर्जन से पूर्व मल्लिका ने रास नृत्य का प्रस्ताव किया। दिव्या के शैथिल्य के कारण मल्लिका ने सहयोग के लिए ना कहा, परंतु पृथुसेन से सम्मिलित होने का अनुरोध किया। देवी पृथुसेन के पदलाघव की प्रशंसका थी। पृथुसेन क्षमा मांगकर अपने आसन पर ही बैठा रहा। रास नृत्य आरंभ होने पर आसनों की व्यवस्था बदल गई। दिव्या शीतलता और वायु के लिए चतुर्शाल से बाहर जा रही थी। पृथुसेन के समीप पहुंचकर उसके कुशल क्षेम के विषय में प्रश्न किया। पृथुसेन कुमारी के आदर में आसन छोड़कर उत्तर देता हुआ दिव्या के साथ ही उद्यान में आ गया। आर्य के न्याय आवेदन के प्रति तात विशेष रूप से चिंतित हैं। दिव्या ने पृथुसेन से प्रति संवेदना से कहा। वे संभवतः गण परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुस्कुराने का असफल यत्न कर पृथुसेन ने कहा, तात धर्मस से मैंने परिषद का निर्णय जानने के लिए प्रार्थना नहीं, उनके न्याय शासन से निर्णय के लिए आवेदन किया था। आर्य का कथन सत्य है। संवेदना के स्वर में दिव्या ने स्वीकार किया। पृथुसेन गंभीर होकर बोला, भद्रे, न सारिका का साक्ष्य देखकर जिस न्याय का आश्वासन दिया था वह न्याय गण परिषद का नहीं, धर्मस्थान का न्याय था। भद्रे, मैं वर्ण का न्याय नहीं, धर्म का न्याय चाहता हूँ। गण परिषद स्वार्थों का संघर्ष है, धर्मस्थान न्याय का आसन है। दिव्या ने अपनी उंगलियों के नखों पर दृष्टि लगाए उत्तर दिया, आर्य का कथन सत्य है। और भद्रे, पृथुसेन फिर बोला, गण परिषद से सहायता पाकर जो न्याय मुझे धर्मस्थान से मिलेगा उसके लिए मैं धर्मस्थान के सम्मुख आभारी ना होऊंगा। वह न्याय नहीं, सबल का सम्मान मात्र होगा। पृथुसेन के स्वर और शब्दों से दिव्या ने हृदय पर आघात अनुभव किया। सिर झुकाकर उसने अनुभव किया, आर्य सत्य कहते हैं। धर्मस्थ का कार्य गण परिषद की आज्ञा का पालन नहीं, परिषद को न्याय का मार्ग दिखाना है। पृथुसेन बोला और दिव्या को सिर झुकाए मौन देखकर करुणा की मुस्कान में प्रश्न किया, कुमारी की शिविका में कंधा देने की मेरी महत्वाकांक्षा क्या कुमारी की दृष्टि में भी अपराध है? नहीं आर्य। दिव्या ने दृष्टि उठा उत्तर देने का यत्न किया, परंतु नेत्रों में आदरता अनुभव होने से ग्रीवा झुक गई। उसने कहा, मैं आदर के लिए कृतज्ञ हूँ। उसकी ग्रीवा और भी झुक गई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। मौन भंग करने के लिए पृथुसेन बोला, भद्रे, शीतल वायु के लिए समीप के कुंज में ताल के शिलातल पर विश्राम करें। दिव्या निरुत्तर सिर झुकाए पृथुसेन के संकेत से चल पड़ी।